हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वही है बिहार के पठार। तो बिहार के पठार का पहला पार्ट जो कैमूर के पठार, जिसके हम रोहतास के पठार के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है छोटा नागपुर का पठार, ये पार्ट 2 है। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें क्लियर करना था, पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था, दूसरा टॉपिक ठीक है। तो लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या है, छोटा नागपुर का पठारी का उत्तरी विस्तार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पठार बिहार के दक्षिण में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैला हुआ है। ये पठार बिहार के दक्षिण में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैला हुआ है। अगर आप बिहार के मैप को देखिएगा प्रॉपर ढंग से, ठीक है ना, अगर हम बिहार के मैप को देखते हैं प्रॉपर ढंग से, तो ये जो दक्षिण का एरिया है, ये जो दक्षिण का एरिया है, ये पठार यहीं पे स्थित है, ठीक है। ये पठार यहीं पे स्थित है। तो इसमें देखिएगा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। इसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जिले शामिल हैं। इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको छोटे नागपुर के पठार में? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जिला। अब हम देखते हैं, ये एक असमतल पहाड़ियाँ हैं, असमतल और पहाड़ी है, ठीक है। ये क्षेत्र असमतल है, ये आपको असमतल क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की भूमि परिवर्तित रवेदार चट्टानों से बनी है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ की भूमि किस चीज़ से बनी है? तो रवेदार चट्टानों से बनी है। किस चट्टानों से बनी है? तो रवेदार चट्टानों से बनी है, जिसमें नोस, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए बिहार के किस क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है? ये पाई जाती है आपको जमुई और मुंगेर के क्षेत्र में। ग्रेनाइट चट्टान जमुई और मुंगेर के क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी प्रधानता कहाँ पे होती है ज़्यादा? जमुई क्षेत्र में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जमुई में। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है पॉइंट, नदियों द्वारा कटाव के कारण यहाँ अनेक पहाड़ियाँ और टेकराई पाई जाती है, जैसे गया की प्रेतशिला, ये भी छोटा नागपुर के पठार के विस्तार से ही है। प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियाँ, शेखपुरा की पहाड़ियाँ और मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ये जो भी है सब छोटा नागपुर के पहाड़ियों से के विस्तार में आता है, ठीक है ना, इसके अंडर में आता है। राजगीर की रत्नागिरी, विप्लागिरी, उदयगिरी और वैभवगिरी की पहाड़ियाँ भी इसी क्षेत्र में आती है। क्षेत्र में किसके क्षेत्र में आती है? ये आती है आपको छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। तो इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आता क्या है कि इसमें कौन कौन से जिला जो आ जाता है, इसमें आता है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। और आपसे पूछा जाएगा ग्रेनाइट की चट्टानें सिस्ट और नोस किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है जमुई और मुंगेर। ग्रेनाइट की बात करेंगे तो जमुई में ये ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खनिज के तौर पे बोलता है ये खनिज कहाँ पे क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा। आपके आपके पास एक डेटा होना चाहिए कि छोटा नागपुर का जो पठार है, इसमें से कौन कौन सी सम्मिलित है। इसमें कौन कौन सा सम्मिलित, इसमें गया की प्रेतशाला सम्मिलित है, रामशिला सम्मिलित है, जेठियन की पहाड़ियाँ सम्मिलित है, शेखपुरा की पहाड़ियाँ सम्मिलित है और मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।